हमारे साथ हैं गोदरेज इंटरनेशनल के डायरेक्टर दोराब जी मिस्त्री इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोराब जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और बहुत लंबे वक्त के बाद बात हो रही है हमारी। वैसे तो ओवरऑल प्राइस अभी नीचे है रिकॉर्ड हाई से, लेकिन ये 2 हफ्ते में से दाम बढ़ने क्यों लगे हैं सर पाम के? भैया, दाम बढ़ने लगने का कारण है यूक्रेन की लड़ाई। जब यूक्रेन ने वो कर्च ब्रिज एक्सप्लोड कर दिया, तो इसका नतीजा आज आपने देखा। रशिया ने काफी मिसाइल के रेड लगाए हैं कीव पर और यूक्रेन में, और सारी दुनिया में एक प्रकार की टेंशन की हवा चल रही है। और उस टेंशन की हवा के लिए एग्रीकल्चरल कमोडिटीज में तेजी आई है। लगता है कि ये जो एक्सपोर्ट कॉरिडोर जो यूक्रेन और रशिया और टर्की ने बनाया था ब्लैक सी से, वो अब एक्सपोर्ट कॉरिडोर शायद नवंबर महीने के बाद कंटिन्यू नहीं होगा और बंद हो जाएगा। तो इससे कॉर्न, व्हीट, सोयाबीन सब में आग लगी है। मेरा मानना है कि आज क्रूड ऑयल भी शायद थोड़ा इंप्रूव हो सकता है। हालांकि क्रूड ऑयल ऑलरेडी $12-15 बढ़ चुका है पिछले 2 हफ्तों में, ओपेक की प्रोडक्शन कट की बदमाशी के बाद। लेकिन इसमें और भी थोड़ी तेजी आ सकती है, क्योंकि तेजी की हवा मार्केट में चल रही है। इसलिए मेरे लिए प्रश्न है कि आज सोने चांदी के दाम क्यों नहीं बढ़े? ये भी बढ़ने चाहिए। अगर टेंशन, इतना जोर से टेंशन बाजार में आया है, तो आज और अगले हफ्ता में ये टेंशन के माध्यम से थोड़ी धीमी धीमी तेजी हर एक मार्केट में आएगी। मंदी सिर्फ एक मार्केट में रहेगी, शेयर बाजार में। शेयर बाजार में आप देखिए, नास्डैक, एसएनपी, डाउ सब नीचे है, सब माइनस है। और जब बाजार, अमेरिका की बाजार खुलेगी अब से 2 घंटे, 1.5 घंटे के बाद, तो मंदी ही चलेगी। तो आज का माहौल है कि इक्विटी मार्केट डाउन और कमोडिटी मार्केट अप, मेटल मार्केट अप, एनर्जी मार्केट अप। ये बहुत ही शॉर्ट टर्म माहौल है, 2-3 दिन या हफ्ते भर चलेगा। का मार्केट बंद है मेरे ख्याल से सर। जी, मलेशिया की मार्केट में आज काम नहीं है। नहीं, यूएस और का मार्केट भी बंद है सर आज। हाँ हाँ हाँ, तो कोई, लेकिन यूएस फ्यूचर्स आप जानते हैं कि हाँ, कंप्यूटराइज ट्रेडिंग तो चालू यस यस, रहती है, हाँ, राइट राइट राइट, 24 घंटे चालू रहती है। ठीक बात है। तो हाँ, तो आप देखिए, अब फ्यूचर्स मार्केट में सब डाउन है एट द मोमेंट। तो आप ये वजह बता रहे हैं कि जो हालात हैं उसकी वजह से कीमतों पर असर पड़ा है। अब मेरा ये एक सर, आज की हालात के लिए। एग्जैक्टली सर, अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ दोराब जी कि इंडिया का सिनारियो अभी आपको क्या दिख रहा है? क्योंकि अभी आप देखिए, कल इंदौर में इंटरनेशनल सोया कॉन्क्लेव हुआ, उसमें कहा गया है कि सोयाबीन का उत्पादन ठीक ठाक रहेगा, स्लाइटली हायर कंपेयर टू लास्ट ईयर, करीब 1.5 लाख टन, 120 लाख टन के ऊपर उत्पादन बताया जा रहा है। तो और इम्पोर्ट हमारा बढ़ रहा है पाम का। तो आपके हिसाब से इंडिया में डिमांड सप्लाई का सिचुएशन अभी क्या रहने वाला है एडिबल ऑयल का? देखिए, इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की इकोनॉमी से स्वीट स्पॉट में है, यानी कि इंडिया में ग्रोथ हम देखने वाले हैं। शायद उतना ग्रोथ नहीं रहेगा जितना कि पहले हमें अनुमान था, लेकिन 6-7% तो इंडिया की इकोनॉमी जरूर ग्रो करेगी। और इसके जरिए इंडिया में सारी चीजों का, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन अच्छा रहेगा। तो इसलिए हमारे इंपोर्ट बढ़ने चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम है कि हमारे इंपोर्टर्स ने अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने के लिए इतना इंपोर्ट कर लिया है कि मेरा मानना है कि अक्टूबर की एंड तक इंडिया में कम से कम 30 लाख टन एडिबल ऑयल का स्टॉक बन जाएगा। इसलिए आगे 6 महीनों में इंपोर्ट थोड़ी कम रहेगी। लेकिन भाव भी वाजबी है। भाव अभी पिछले 2 हफ्ता में थोड़े आपने जैसे बताया बढ़े हैं, लेकिन वो वापस गिर जाएंगे। ये यूक्रेन का जो टेंशन है, ये मामला जो चल रहा है, वो मैं नहीं मानता कि ये बहुत दिनों तक चलेगा। अब रशिया की रिटेलिएशन आएगी, उसके बाद यूक्रेन का जवाब आएगा, और उसके बाद वापस जैसे था वैसे ही मामला रहेगा। और दुनिया में वंस अगेन एक तरह की मॉडरेशन या कामनेस बाजार में आ जाएगी, और तो आते आते वापस मंदी का माहौल आ जाएगा।
ठीक है, तो मतलब मंदी का माहौल जब आप कह रहे हैं कि आ जाएगा, तो यहाँ से हम कितनी गिरावट देख पाएंगे पाम तेल की कीमत में? देखिए, अब तो पाम के भाव काफी बढ़ गए। आपने बताया 3,800 तक पहुंच गए। शायद कल 4,000 भी हो सकता है, ये टेंशन के हिसाब से। हाँ। लेकिन उसके बाद भाव वापस 3,000 पर आ जाएंगे। और मेरा मानना है कि दिसंबर के अंत तक, यानी कि आज से 3 महीने की लंबाई में, वापस 2,500 तक भी भाव गिर सकते हैं, क्योंकि सप्लाई बहुत है। और दुनिया भर में, खास करके डेवलप्ड वर्ल्ड में, रिसेशन की संभावना है। तो रिसेशन के टाइम कमोडिटी प्राइसेस रैली नहीं कर सकते। कमोडिटी प्राइसेस हमेशा दबे रहते हैं। ये जो मैंने कहा ओपेक की बदमाशी, ये बिल्कुल बदमाशी ही थी। जब दुनिया ऐसी क्यों? रिसेशन को देख रही है, तब आप भाव बढ़ा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको पॉलिटिकल आपका मकसद है। तो इसलिए ये जो किया है, वो थोड़े दिन तक सक्सीड करेगा, लेकिन लंबे अरसे तक नहीं टिक सकता। तो सर, ओपेक के इस कदम को आप बदमाशी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ओपेक की तो पूरी इकोनॉमी ऑयल पे टिकी हुई है, और ओपेक को तो जाहिर तौर पे अच्छा भाव चाहिए ऑयल का। और अगर 90 के नीचे क्रूड आ जाएगा तो ओपेक वाले, मतलब ओपेक कंट्री वाले खाएंगे क्या? और मंदी। अच्छा मृत्युंजय, अब हमारे हिंदुस्तान के बाजार में अगर ट्रेडर्सों के हाथ में माल है, वो माल वो दबा के रखते हैं, माल दुकान में लाते नहीं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? तो हम बोलते हैं बदमाशी ना। हाँ, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब तो एक ये सवाल। बिल्कुल वही इन लोगों ने सारे दुनिया के प्लेटफॉर्म पे ऐसा किया है। ओके। दिस इज रॉन्ग। यस। अब हम जानते हैं कि हमारी डेवलप्ड कंट्रीजों में लोगों को आज कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है। डॉलर कितना स्ट्रांग हो गया है, तब भी ये लोग डॉलर का भाव बढ़ा रहे हैं। ठीक है। अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप तो लंदन, सिंगापुर बैठते हैं। अब यहाँ के सोयाबीन के फार्मर को 10,000 का भाव मिला था ठीक 2 साल पहले। आज 5,000 का भाव मिल रहा है, हाफ हो गया प्राइस सर। उत्पादन ठीक ठाक बताया जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि कैरी ओवर स्टॉक भी ज़्यादा है। आप जरा बताइए कि फार्मर, ठीक है एमएसपी से ऊपर भाव है, वो ठीक है, लेकिन मतलब अगर थोड़ा और अच्छा भाव मिल जाए फार्मर को तो किसी को आपत्ति नहीं होगी। तो आप जरा हमें ये बताएं कि फार्मर को अच्छा भाव मिले, या सीजन में और दाम कम ना हो जाएं, उसको रोकने के लिए इस वक्त भारत सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? आपने बहुत ही चिंताजनक सवाल पेश किया है, क्योंकि हमें हमारे फार्मर को संभाल लेना चाहिए। फार्मर को हमेशा एक प्रकार का एनकरेजमेंट, प्रोत्साहन देना चाहिए। तो इसलिए दो चीज हिंदुस्तान सरकार कर सकती है। पहली के, ये जो फ्यूचर्स मार्केट है, उसको खोल देना चाहिए। फ्यूचर्स मार्केट बंद करने का जो निश्चय भारत सरकार ने लिया, वो अच्छा था उस टाइम पे। लेकिन आज जबकि बाजार में माल आ रहा है, दाम गिरे हैं, बाजार में माल जितना चाहिए उतना मिल रहा है कस्टमर को, तब हमको फ्यूचर्स मार्केट को खोल देना चाहिए। तो इससे क्या कि हेजिंग, फॉरवर्ड सेलिंग वगैरह हो सके, तो व्यापारी फार्मर से माल खरीदेंगे तो वो फ्यूचर्स मार्केट में हेज कर सकते हैं। तो ये एक पहला कदम है। और दूसरा कदम, ये जो एक गलत कदम सरकार ने उठाया कि पहले से अनाउंस कर दिया कि 31 मार्च तक हम इंपोर्ट ड्यूटी को चेंज नहीं करेंगे। ये तो आपने हाथ ऊपर कर दिए, सरेंडर हो गए आप दुनिया में। आपको आपकी इंपोर्ट ड्यूटी कितनी होनी चाहिए, ये डिसीजन लेना आपका अधिकार है, और सरकार को ये अधिकार हमेशा अपने हाथों में रखना चाहिए। और सप्लायर देशों को, खास करके इंडोनेशिया, मलेशिया, अर्जेंटीना को बताना चाहिए कि देखो, अगर आप लोग बदमाशी करोगे तो हम इंपोर्ट ड्यूटी और बढ़ा देंगे। तो ये गलत कदम सरकार ने उठाया है। कोई बात नहीं, सरकार को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन धीमे धीमे सरकार को ये डायरेक्शन बाजार में छोड़ना चाहिए कि अगर दाम गिरे तो हम इंपोर्ट ड्यूटी लगाने के लिए तैयार है। ठीक बात है। बहुत शुक्रिया दोराब जी मिस्त्री आपका सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिटेल में पाम के ऊपर, एडिबल ऑयल के ऊपर बात करने के लिए, बताने के लिए कि प्राइस क्या रहेगा आगे, कंज्यूमर के लिए क्या राहत मिलेगी, और साथ ही फार्मर को कैसे अच्छा भाव मिले ऑयल सीड का, इसके लिए क्या उपाय इस वक्त होने चाहिए, ये आपने बहुत डिटेल में बताया। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मृत्युंजय, आपको भी बड़ा धन्यवाद, क्योंकि आपको और मुझे, हम दोनों को सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने गोविंद भाई पटेल मेमोरियल अवार्ड दिया। बिल्कुल सर। आपको जो अवार्ड मिला, मुबारक हो।
बिल्कुल सर, आपको भी मुबारक हो, और आप तो सर डिजर्व करते हैं, मतलब मैं तो आपसे सीखता हूँ, और आपको जब ये सम्मान मिला तो मेरे सम्मान की खुशी दोगुनी हो गई कि मुझे भी उस कतार में शामिल किया गया है जिस कतार में आप खड़े हैं। बहुत शुक्रिया सर, और बहुत बधाई आपको भी।